हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 यूपी बोर्ड जो परीक्षा 24 फरवरी से है उसके लिए हम हिंदी आज आपको पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं आगे। रस हमारा टॉपिक क्या है? रस है। क्या है? रस। रस रस की परिभाषा देखते हैं कि रस मतलब होता क्या है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो पढ़ने में जो हमें आनंद आता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है जो पढ़ने के जो लास्ट में जो हमें आनंद आता है, भाई हमारा रस होता है। आइए देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। किसकी? रसों की संख्या 8 है। कितनी संख्या है? 8 है। रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर आपके एग्जाम में पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार कितनी संख्या है? 8 है। अगर वो नाटक विद्या के अनुसार पूछे, नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी हमारी है? 9 है। नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर वह भरत मुनि के अनुसार पूछे रसों की संख्या कितनी है तो हम क्या बताएंगे? तब हम बताएंगे कि हमारी 8 है। अगर वह नाटक विद्या के अनुसार पूछे तो कितनी रसों की संख्या है, तब हमारी 9 है। और नवा रस कौन सा है? नवा रस कौन सा है बताइए आप। नवा रस कौन सा है? शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। नवा रस कौन सा हमारा है? नवा रस हमारा शांत रस है। नवा रस कौन सा हमारा है? नवा रस हमारा शांत रस है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। परिभाषा देखिए। रस की परिभाषा देखिए। किसी काव्य को काव्य को पढ़ते या सुनते पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। जिस काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जो अनुभूति होती है, जो आनंद की जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। आप सब लोगों को अब रस की परिभाषा याद हो गई कि रस क्या होता है। अगर कोई पूछे भाई रस की परिभाषा बताओ, रस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। ठीक, उसे हम रस कहते हैं। आइए देखते हैं। इधर क्या है? रस है और इधर रस के स्थायी भाव हैं। इधर क्या है? रस है, इधर रस के स्थायी भाव हैं। अब श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, प्रेम, प्यार। क्या होता है? रति, प्रेम, प्यार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, प्रेम, प्यार। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। आगे देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमारा हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या? शोक होता है। शोक कहाँ पर होता है? जैसे जब कोई घटना घट जाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आदमी पर आ जाती है तो वहां पर क्या होता है? हमारा शोक होता है। वीर रस इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जहां पर आपको पढ़ने में उत्साह आए तो वहां पर क्या होगा? वीर रस होगा। सुमित्रा जो कुमारी चौहान की जितनी पंक्तियां हैं वो सब क्या है? उनमें सब में वीर रस ही है। आइए आगे देखते हैं। रौद्र रस, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रौद्र रस क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, गुस्सा। मतलब क्रोध को ही हम गुस्सा कहते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हुआ। भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या हुआ? भयानक रस का स्थायी भाव क्या हुआ? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हुआ? भय। भीवतस रस, इसका मतलब क्या हुआ? भीवतस रस। ये हमारा रस है और इधर क्या है? हमारा स्थायी भाव है।
भीपतत्व रस, इसका स्थायी भाव क्या हुआ? घृणा। क्या हुआ? घृणा। अद्भुत रस, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या हुआ? आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हुआ? आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या हुआ? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या हुआ? निर्वेद हुआ। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हुआ। अब आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि मतलब उसमें पूछेगा कि वो 2 लाइनें दे देगा, उसमें से पूछ सकता है इसमें कौन सा रस है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें शांत रस है या निर्वेद रस। मतलब शांत रस जो है इसको हम निर्वेद कहते हैं, स्थायी भाव अगर वो पूछे। अगर मान लो रौद्र रस, अगर वहां पर कुछ ऐसी 2 लाइनें है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहां पर कौन सी स्थायी भाव होगा? वहां पर हमारा क्रोध होगा। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई? आइए अच्छा आगे चलते हैं। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए यहीं से आएगा, मतलब क्वेश्चन हास्य रस से आएगा या करुण रस से। जो कक्षा 10 मतलब जो क्लास 10 में जो परीक्षा आती है उसमें से हास्य रस या करुण रस, 2 में से एक आएगा कि मतलब कोई सा आप एक कर दीजिए। जैसा वहां पर पूछे वैसा आप कर देना। हमने हास्य रस भी बताया है और हमने करुण रस भी बताया है। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं हास्य रस की। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या? हास, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे उसे हास्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हास्य कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, उसका आकार देखा, वेशभूषा देखा, उसकी विकृति देखी, जो उससे हमारे मन में जो हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हास्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। हंसी हंसी भाजे देखी, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में। अब इसमें आपको पहचानने में कुछ था ही नहीं। अब वहां पर ऐसा एक एग्जाम्पल वहां पर दे देगा एग्जाम में आपके। अब वहां पूछेगा कि आपका इसमें मतलब कौन सा स्थायी भाव है, तो आप पहचान लेंगे आराम से। देखो यहाँ तो हंसी हंसी लिखा ही है, तो वहां हास लगा देना कि हमारा स्थायी भाव इसका क्या है? हास है। समझ गए इतनी बात? आइए आगे देखते हैं। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी के यहाँ कोई घटना हो जाती है या कोई समस्या हो जाती है, फिर वो इंसान मतलब शोक करता है, तो वही यहाँ पर क्या है? इसका करुण रस का क्या स्थायी भाव है? मतलब शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, कौन सा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सहयोग करता है, करुण रस कहलाता है। वहां पर क्या कहलाता है? वहां पर करुण रस कहलाता है। संचारी भाव क्या होते हैं? जो बहुत कम समय, अल्प समय तक जो रुकते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। और एक जैसे स्थायी भाव आता है जो हमारे मन में सदा बने रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझने को था नहीं, तो आइए इसका हम उदाहरण देखते हैं। इतनी इसकी परिभाषा आप लोग एक बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। करुण रस का स्थायी भाव शोक, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से सहयोग करता है तो क्या है? तो करुण रस कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तूने जगदीश। तो मतलब इसमें क्या है? इसमें जो है कि इसमें हमारा करुण का भाव निकल रहा है, इसीलिए हमारा कौन सा? ये हमारा करुण रस है। हमारा कौन सा? ये हमारा करुण रस है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। छंद। अब आपके हमने अभी रस पढ़ाए थे, तो रस में आपका हास्य और करुण रस ही आएगा। हास्य और करुण रस ही आएगा हाई स्कूल में। इससे अब ऐसे हैं तो बहुत हैं, मतलब अलंकार, लेकिन जो हमने वही पढ़ाए हैं, रस हमने वही पढ़ाए हैं जो आते हैं उसमें। अब जैसे अलंकार बहुत हैं, छंद हैं, बहुत हैं, लेकिन हम वही पढ़ा रहे हैं जो मतलब आपके पेपर में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। वैसे अगर रस की बात करी जाए तो अभी हमने आपको बताया नवरस है, नवरस है। अब नवरस को आपको पढ़ना नहीं है, खाली एक उस पर नजर डाल लेना है, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है?
आपको सिर्फ आपको पढ़ना है हास्य रस और करुण रस ही पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आएंगे। इसीलिए हमने मात्र 2 ही रसों की परिभाषा लिखी है और उन्हीं के हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि 9 रस हैं, वे भी बता दिया कौन कौन से रस हैं। ऐसे ही हम क्या छंद देखेंगे, छंद में कौन सा आएगा, रोला ही आएगा और उसका क्या नाम, सोरठा आएगा। ठीक, रोला सोरठा आएगा, वही हमने आगे बताएं। वैसे छंद भी बहुत होते हैं, लेकिन बस जो आपके एग्जाम में आते हैं हाई स्कूल के जो एग्जाम में यूपी बोर्ड में आएगा वही हम बताए हैं। आइए देखते हैं छंद। छंद की परिभाषा, वर्ण मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि आनंद पैदा हो, क्या हो, आनंद पैदा होता है तो उसे छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल, छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल है। वो ये भी बात पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो छंद का दूसरा नाम क्या है, छंद का दूसरा नाम पिंगल ऋषि है। क्या है, छंद का दूसरा नाम पिंगल ऋषि है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, छंद का दूसरा नाम क्या है, छंद का दूसरा नाम पिंगल ऋषि है। छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल ऋषि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोरठा छंद। क्या है, हमने इसमें सोरठा लिया, मतलब जो आपके एग्जाम में आएगा हम वही पढ़ा रहे हैं, सोरठा और रोला, बस 2 ही आते हैं। सोरठा क्या है, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। ये भी एग्जाम में आएगा कि मतलब अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा होता है, तो कौन सा हमारा सोरठा होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, कितनी, 11 मात्राएं, तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। बात आप समझ गए। सोरठा क्या है, सोरठा के पहले चरण और तीसरे चरण में, सोरठा के पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितने की, दूसरे चरण और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आप लोगों की बात, इतनी बात समझ में आई है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। वो दोहा की बात रही। लेकिन दोहा के बस हमने जो आपको बता दिया, बस इतनी जानकारी रखो। आखिर दोहा क्या होता है, दोहा के पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। लेकिन सोरठा उसका उल्टा हुआ। सोरठा में क्या हुआ, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। बस इतना आपको याद रखना है। अब आइए हम आपको मात्राएं भी गिनना सिखाएंगे कि मात्राएं कैसे गिनते हैं। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं, मात्रा कैसे करें, हरस स्वर। अब आप लोगों को पता होगा हरस स्वर कौन से होते हैं। हरस स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। हरस स्वर को ही हम क्या कहते हैं, हम हरस स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। तो हरस स्वर कौन से हमारे हुए, जैसे छोटा, छोटी, छठो, रिल, ये हमारे क्या है, ये हमारे हरस स्वर है। छठुआ, छुटी, छठो, रिल, ये क्या है, ये हमारे हरस स्वर है। जहां पर अगर ए दिख जाए हरस स्वर, वहां पे हमें एक मात्रा लगाना है, मतलब लघु मात्रा लगाना है। लघु, लघु आप बात समझ गए। लघु का मतलब होता है एक, लघु, लघु मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो लघु मतलब एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आइए दीर्घ की बात, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन सा होगा, बड़ुआ, बड़ी, बड़ोऊ, अ, ओ, औ, मतलब 7 जो है हमारे, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। कौन से 7 जो है ये हमारे दीर्घ स्वर है। ये अगर कहीं पर भी दिख जाए तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम दीर्घ मात्रा लगाएंगे। और दीर्घ मात्रा में 2 हम गिनते हैं। दीर्घ मात्रा में, दीर्घ मात्रा का इसे हम अवग्रह भी कहते हैं। ये जो यस आकार का जो चिन्ह लगा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में अवग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह भी इसे हम कहते हैं। तो बात आपके समझ में आई। अगर दीर्घ स्वर आएगा तो वहां पर हम कौन सा आएगा, क्या करेंगे, मतलब दीर्घ स्वर अगर आएगा तो वहां पर हम बड़ुआ, बड़ी, बड़ोऊ, ओ, औ, जहां पर अगर आ जाए तो वहां पर हम दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये हमारी दीर्घ मात्रा है और ये हमारी लघु मात्रा है।
और दीर्घ मात्रा को ही हम अवग्रह भी कहते हैं। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, लेकिन हाँ कभी अगर पूछा जाए तो वहाँ बता देना, इसे हम अवग्रह मात्रा के भी नाम से इसे हम जानते हैं। अब आइए हम देखते हैं कैसे हम इसका मतलब मात्राओं को हम कैसे गिनते हैं, कैसे हल करते हैं। हमने क्या अभी बताया आपको, देखो लिखा है यही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कबीर बंधन करूं अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभ गुण सदन। आइए देखते हैं इसमें कैसे सोरठा है, आपको वहां पहचाना पड़ा। देखो जा है एक मात्रा, हम छुट्टी की पाई लगी है, तो यहाँ देखिए हम छुट्टी की पाई, ये छोटी की मात्रा यहाँ छुट्टी, तब हमने एक लिखा, ठीक। सुमृत तो छोटो की पाई लगी तभी हमने एक मात्रा लगा है। छोटी जब माँ में छोटी की मात्रा लगी हुई है तभी हमने एक लिखा। सिर्फ रा लिखा हुआ तो एक लगा, ता है तो एक, छोटी की मात्रा तो एक, छोटी की मात्रा तो हमने एक। अब देखो होए तो इसमें किसकी मात्रा लग गई, ओ की मात्रा लग गई। कौन सी मात्रा, ए वाली ओ की मात्रा इसमें लग गई। तो हमने क्या कहा आगे जहां पर दीर्घ आएगा, जहां पर दीर्घ आएगा, जहां पर दीर्घ आएगा वहां पर हम अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, मतलब दीर्घ की मात्रा लगा देंगे। तभी हमने पर यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 1 हुआ। फिर देखिए गढ़ में हमने 1, ड़ में हमने 1, और नायक में देखो बड़ुआ की मात्रा लगी हुई है। एक तो ना तो है लेकिन यहाँ पे बड़ुआ की मात्रा लगी हुई है, तभी हमने यहाँ पे अवग्रह वाला चिन्ह लगा दिया, मतलब दीर्घ चिन्ह लगा दिया। अवग्रह को ही दीर्घ चिन्ह कहते हैं हम। फिर यहाँ पे देखो छोटी की पाई लगी तभी हमने 1 लिखा। बा 1, रा 1 मात्रा, बा में 1 मात्रा, दा में 1 मात्रा और ना में 1 मात्रा। फिर इधर देखिए का में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, हा में छुटू ऊ की मात्रा, ये देखिए छुटू ऊ की मात्रा, तभी हमने 1 लगाया। छोटा आ में 1 की मात्रा। अब अनुग्रह है तो यहाँ पे छोटो ऊ की मात्रा, लेकिन गा में आधा रा है, गा में क्या है हमारा आधा रा है, तभी याद है रा की मतलब क्या है अवग्रह उससे पहले वाले अक्षर पर होगा। अब आप लोग सोचो कि गा तो मतलब रा यहाँ पे गा में आधा रा है, यहाँ पे अवग्रह चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उससे पहले वाले वर्ण में होगी अवग्रह की मात्रा। जैसे गा में है रा, लेकिन इसमें अवग्रह की मात्रा नहीं लगेगी, मात्रा इससे पहले वाले में लगेगी, मात्रा इससे पहले वाले में लगेगी। तभी अनु में हमने दीर्घ लगा दिया। अनु हमने दीर्घ क्यों लगा दिया, वैसे यहाँ पे तो 1 मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसीलिए यहाँ पे अवग्रह चिन्ह लगाया क्यों, गा में है रा, गा में आधा है रा, तो जब भी आधा अक्षर होगा तो उससे हम पहले वाले में अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे, मानो कि हम दीर्घ वाला चिन्ह लगा देंगे। फिर हमने गा में 1 चिन्ह क्यों, सिर्फ गा बचा। अब यहाँ हा में 1 चिन्ह, सो ओ देखो इसमें ओ वाले मतलब दीर्घ चिन्ह आया, तभी हमने अवग्रह चिन्ह लगा दिया। छोटी इसमें हमने कोई मात्रा ही नहीं तो हमने बस 1 लगा दिया। अगर हर्ष स्वर की अगर कोई मात्रा है फिर भी हम 1 ही लगा देंगे। आगे देखते हैं बा, देखिए यहाँ देखो बा में छुटो मात्रा है, लेकिन इसमें जो दा है, दा में आधा धा भी तो है, तो हमने क्या कहा जिसमें आधा अक्षर होगा उससे पहले वाले में अवग्रह चिन्ह लगेगा, जिसमें आधा अक्षर जुड़ा होगा उससे पहले वाले में अवग्रह चिन्ह लगेगा। कैसे, देखियो दा में क्या है धा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम अवग्रह चिन्ह नहीं करेंगे, इससे हम पहले वाले में अवग्रह चिन्ह करेंगे। तब इसमें देखो आधा धा था, लेकिन इसमें हमने दीर्घ कर दिया। यहाँ बा बाम छुटू पाए मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी हुई, लेकिन इसमें हमने दीर्घ कर दिया। ये बात आपके समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि मतलब दीर्घ का मात्रा लगती है, तो इसीलिए हमने धा है तो इसमें आधा जुड़ा, लेकिन मात्रा हम पहले वाले में दीर्घ लगाएंगे। इसमें तो दी में छोटी की मात्रा हमने 1 कर दिया। राम देखिए बड़ा की मात्रा लगी हुई है, क्या है बड़ा ही की मात्रा लगी हुई है, तभी हमने दीर्घ कर दिया। और इसमें सा में देखो छोटी की मात्रा लगी हुई, तभी हमने 1 मात्रा। सा में छोटो की मात्रा 1, भा में 1, गा में छोटो की मात्रा तभी हमने 1, और ना में 1, सा में 1, दा में 1, ना में क्यों कोई मात्रा लगी नहीं हुई, तो हमने जैसा कहता था। अब आप इतना गिनिए, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ पे ये लगाना था, हमें क्या लगाना था, कामा लगाना था। बात समझ में आ गया, 11 होगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9
और 2 11। अब हमने आपको क्या बताया, सोरठा में पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13। अब इसमें देखते हैं, इस वाले में देखते हैं हम, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। 13 हुई, तो पहले में तो 11 दूसरे में 13। अब इसमें देखते हैं, 3 4 2 6 2 8 2 10 और 11। देखो पहले और तीसरे में 11 11, मतलब इसमें भी यहाँ पर भी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक इसमें कितनी हुई, इसमें हुई यहाँ तक 11 और इसमें इसमें देखो क्या हुई 11। इसमें आप देख लीजिए, इसमें होंगी 13। अभी आपने गिने, फिर देखो 2 4 6 8 2 10 11 2 13, तो इसमें कितनी हुई मात्रा हमारी 13। क्यों, तीसरे में। अब फिर इधर देखिए, ये दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ, ये पहला हुआ, क्यों, ये कामा लगा हुआ। देखो इसमें कितनी है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। कितनी मात्राएं, 13। मुझे ध्यान रखना है मात्राएं हैं, ये मात्राएं हैं, आप बात समझ गए। ये क्या है, ये हमारी मात्रा है। देखो भाई, ये बस अगर वहां ऐसा एक दोहा दया हो, मतलब दया रखा होगा, अब बस दोहा होगा, अब आपको उसमें ये पहचानना है कि इसमें है कौन सा है, सोरठा है, रोला है, कौन सा है, मतलब आएंगे दो ही, तो उनमें से आपको पहचानना होगा। तो वहां पर ऐसे पहचान लेंगे गिन के, मतलब ऐसे मात्राओं का प्रयोग करके वहां पहचान लेंगे। आगे सोरठा है तो ऐसा सोरठा होगा, सोरठा में पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होंगी। यहाँ तक सभी भाई बहनों को अगर हमारी बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल को आप लोग शेयर लाइक कर दीजिए। आइए, अच्छा आगे नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए आप लोग एक बार, अब रोला पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। चलो देखते हैं, रोला। रोला में क्या होता है, रोला सममात्रिक छंद है। कौन सा, रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्ति होती हैं और 8 चरण होते हैं। कितने, 4 पंक्ति होती हैं, 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम, मतलब विराम का मतलब, विराम को ही हम यति कहते हैं, जहाँ पर विराम लगा, जैसे अब यहाँ पे हमने विराम लगा दिया तो इसी को हम यति कहते हैं, इसी को हम विराम कहते हैं। तो एक तो मतलब 11 पे विराम लगेगा, एक 13 पे लगेगा, दोनों मिलकर 24 होंगी। अब यहाँ पे 11 होंगे, इधर 13 होंगे, 11 13 मिलकर 24 हो गई। ये 24 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कितनी होती है, पूरे में 24 होती हैं। चलिए देखे, देखो अभी हमने आपको क्या बताया था, हर्ष स्वर में मात्रा 1 लगेगी, दीर्घ स्वर में मात्रा 2 लगेंगी। हर्ष स्वर में 1 लगेगी मात्रा और दीर्घ स्वर में मात्राएं 2 लगेंगी। देखो इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तभी हमने अवग्रह चिन्ह लगा दिया, दीर्घ मात्रा लगा दी। इसमें बड़ी की मात्रा लगी, तभी हमने दीर्घ मात्रा लगा दिया। दीर्घ को ही हम अवग्रह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। जाति, इसमें बड़ुआ की मात्रा लगी है, तभी हमने यहाँ पे दीर्घ मात्रा लगा दी। इसे हम 2 गिनते हैं। ये यस प्रकार का जो चिन्ह है, इसे हम अवग्रह कहते हैं, इसे हम 2 गिनती में लेते हैं, मतलब 2। अब जाति में क्या है, देखो तांबड़ी पाई, तभी हमने 2 लिख लिया। हम छठो की पाई, मात्रा छठो ऊ की लगी है, छठो ऊ की मतलब लघु स्वर है। कौन सा है हमारा, ये लघु स्वर है, हर्ष स्वर है। लघु स्वर कहो, हर्ष स्वर कहो, मूल स्वर कहो, बात एक ही है। तो देखो 1 मात्रा लगी हुई है, इसमें बड़ी ई की मात्रा, तभी हमने 2 चिन्ह यहाँ पे मतलब अवग्रह चिन्ह लगा दिया। आइए इधर गिनते हैं, देखो 2 4 6 8 और 2 10 और 11, कितने हुए हमारे, 11 हो गए। अब इधर 13 होना चाहिए। छोटी की मात्रा 1 चिन्ह। हमने क्या कहा कि मतलब देखो इसमें ना है, इसमें क्या है, इसमें ना है, तो इसमें जो है जितने आधा अक्षर होगा उसमें हम कितना चिन्ह लगा लेंगे, उसमें हम अवग्रह का चिन्ह लगा लेंगे, दीर्घ की मात्रा लगा लेंगे। तो 2, इसमें ने में देखो 1 की मात्रा लगी, तभी हमने 2 कर लिया। भारत में बड़ुआ की मात्रा लगी, तभी 2। रा में किसी की मात्रा नहीं, तभी 1। ता में कोई मात्रा है नहीं है, तभी 1। अब बा में बड़ुआ की मात्रा लगी हुई है और जा में बड़ी की मात्रा लगी, तभी अवग्रह अवग्रह चिन्ह हमने लगा दिया, मतलब दीर्घ दीर्घ की मात्रा लगा लिया। अब देखिए इसमें यहाँ तक देखो 2 4 6 8 2 10 और 11 हो गए, यहाँ तक 11 मात्राएं हो गई यहाँ तक। ठीक, चलो हम समझने के लिए लिख देते हैं।
यहाँ तक 11 मात्राएं हो गई। 2 4 6 8 10 11 12 13, कैसे भी आप गिन लो। इधर कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। 11 और प्लस जब आप 13 जोड़ लेते हैं तो हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 24। 3 और 1 4 और 1 1 2 24। कितनी मात्रा हो गई? 24। हमें पता चलेगा ये हमारा कौन सा छंद है? ये हमारा रोला छंद है। कौन सा है? रोला है। मात्राएं कौन सा है? ये हमारा रोला है। कौन सा है? ये हमारा रोला है। तो बस आपको वहां इसे पहचानना ही है। बहुविकल्पीय में 1 नंबर के लिए आएगा। कितने का? 1 नंबर का आएगा। बहुविकल्पीय में 1 नंबर का आएगा। अब पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आप देखो, देखिए छोटी की मात्रा लगी तभी एक मात्रा, जा 1, बलमय बा 1, लामय 1 और सेमय 1 मात्रा लग गई। तभी इसमें क्या हो गए? 2। तभी हमने इसमें दीर्घ चिन्ह लगा दिया, अवग्रह चिन्ह लगा दिया, जिससे इसकी गिनती 2 होती। बा में 1, ला में 1, माँ में 1 पाए तो हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया? अवग्रह। कौन सा चिन्ह लगाया? अवग्रह चिन्ह लगाया। अब देखो इसका मतलब तभी हमने दीर्घ मात्रा लगा दी 2 की। अब टा 1, बी में छोटे की मात्रा और धा 1। अब माम बड़ी पाई मात्रा लगी है, इसमें रा जुड़ा हुआ है, तभी हमने दीर्घ हमने लगा दिया। ठीक, इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो बस ऐसे हम पहचान लेंगे कि हमारा मतलब कौन सा है, रोला कौन सा है, सोरठा कौन सा है। वैसे आपको हम और भी इसमें छंद पढ़ाते, छंद तो बहुत होते हैं, लेकिन जो है आपके मतलब के ही ये 2 हैं। आपके मतलब के ही अभी 2 हैं। आपके मतलब के ही 2 हैं, तभी वो हमने 2 ही बताए। अब आइए हम पढ़ते हैं अलंकार। आपका यहाँ से भी 1 नंबर आएगा। मतलब हमने आपको रस पढ़ा है, रस से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, 1 या 2 नंबर रस से जरूर मिलेगा। फिर आपको छंद से भी जरूर नंबर मिलेगा। मतलब और ये भी बात है रोला और सोरठा से ही मिलेंगे। दोहा आपको बता ही दिया, उसका उल्टा दोहा होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक, अब अलंकार। अलंकार रूपक अलंकार, जिसमें अलंकार कौन से आते हैं? मतलब 3 4 आते हैं। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार, और एक और होता है उपमा अलंकार। मतलब 4 ही अलंकार आएंगे, 4 में से 1 अलंकार आएगा, वो आपको पहचानना है। वैसे अलंकार हैं तो बहुत, लेकिन आपको पढ़ने मात्र 4 ही हैं जो अभी आपकी परीक्षा में आएंगे। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आएगा नहीं अलंकार में, तभी हमने बस 60 ही पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपकी परीक्षा में आएगा। देखते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार हमने पहला डाला है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की क्या मतलब होती है परिभाषा? जब उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मतलब किसी चीज में भेद ना रहे, उन्हें दोनों को एक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एक ही कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। आइए अब इसका एक और तरीका है पहचानने का। आप लोग कहाँ तक इतनी परिभाषाएं रटेंगे, समस्या हो जाएगी। मतलब बहुत परिभाषा है, तो आपको मतलब एक सिर्फ पहचान रखनी है। वाचक चिन्ह को ही हम पहचान कहते हैं, मतलब वाचक चिन्ह। तो इसमें एक लुप्त अधिकतर योजक चिन्ह लगा होगा। वो योजक चिन्ह कौन सा? जो माइनस नहीं होता, आपने गणित में पढ़ा होगा माइनस से वही हिसाब का ये मतलब योजक चिन्ह होता है। हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इससे थोड़ा अगर बड़ा कर दिया जाए तो उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। लेकिन ये हमारा कौन सा चिन्ह है? ये हमारा योजक चिन्ह है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चा जैसे ना पढ़ी हो मैथ तो वो समझे माइनस है, तो माइनस नहीं है, हिंदी में इसे हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो वहां पर योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण। चरण कमल बंधोहर राय, देखिए ये क्या हमारा है? ये हमारा योजक चिन्ह मिल गया है। ये हमारा योजक चिन्ह है। चरण कमल बंधोहर राय, ये हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जहां पर भी योजक चिन्ह मिल जाए तो वहां पर आप क्या बता देंगे? वहां पर आप बता देंगे भैया ये कौन सा है? ये हमारा रूपक अलंकार है। देखो माया में चंद्र खिलौना लइयो, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये देखो लगा हुआ है मतलब योजक चिन्ह। और यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है योजक चिन्ह, यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो बस आपको और कुछ करना ही नहीं है। जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है बस आप वहां पे क्या लगा देंगे? रूपक। वहां पे कौन सा होगा आपका?
रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा आपका वहां पर? रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा वहां पर? रूपक अलंकार होगा आपका। आइए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? परिभाषा, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, उपमा अलंकार होता है। मतलब जहां पर किसी दूसरे से तुलना कर दी जाए, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। बस इतनी आप बात लोग ध्यान रखिए, जहां पर मतलब उपमा कर दी जाए, उपमा। अब देखते हैं उपमा कैसे, जैसे पहचान, इसकी पहचान क्या होती है? सा आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए। बात आपको समझ में आ पाए? सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, वहां पर हमारा कौन सा होगा अलंकार? वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। मतलब आज हम आपके लिए 60 वीडियो लेकर आए हैं कि जिससे कि पेपर में बहुत कम समय में अच्छे नंबर आ जाए। कम समय में अच्छे नंबर आ जाए तो आपको क्या करना? आपको परिभाषा मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। आप परिभाषा ना याद करो, कोई मतलब नहीं। बस क्या याद कर लो? पहचान, इसकी पहचान याद कर लो। वाचक चिन्ह, इन्हें ही हम वाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक चिन्ह। वाचक चिन्ह, वाचक चिन्ह, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वाचक चिन्ह कहते हैं, इन्हें को हम पहचान कहते हैं। तुम्हें क्या याद करना? सा, सी, से, सम, सरिस। सा, सी, से, सम, सरिस जहां पर आ जाए, सा, सी, से, सम, सरिस, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, सी, पीपर पात सरिस मंडोला। कौन सा मंडोला? सरिस मंडोला, मतलब पीपर के समान मंडोला। पीपर, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोला। पीपर के पत्ते के समान मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला। देखो सरिस आया, हमने यहाँ सरिस समाय, चाहे यहाँ पे समा जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सा आ जाए। तो जहां पर भी सा, सी, से, सम, सरिस आए तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? तो हमारा भैया उपमा अलंकार होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर जब भी आप लोग देने जाओ तो एक क्लास जरूर देख कर जाना। बस एक बार खाली बस इतने 4-5 अक्षर बस याद कर लेना, जहाँ पर से, सरि, सम, सी जहाँ पर दिख जाए वहां पर बस आप क्या लगा देना? वहां पर आप उपमा अलंकार लगा देना, आपका उत्तर सही होगा। आइए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपके सिलेबस में उत्प्रेक्षा भी अलंकार है। मतलब रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा में से कोई ना कोई जरूर आएगा। बस आप इतने ही याद कर लेना, आपको नंबर मिल जाएगा। अब बची बात उसकी यमक की, हो सकता है यमक से भी याद, वो भी हम आपको बता देंगे। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा इसकी देखिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको परिभाषा नहीं रटनी है, हालांकि हमने परिभाषा लिखा दी है, लेकिन आपको वहां पहचानने के लिए परिभाषा अगर आपको ना भी याद वहां रही फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पेपर में गए और वहां आप भूल गए, आगे परिभाषाएं तो हमने मतलब 3-4 लिखा दी, अब आपको वहां याद ही नहीं रहा, कन्फ्यूजन हो गया। तो वहां अब आपको क्या करना है? चिंता वाली कोई बात नहीं करनी है। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको पहचान याद करनी है। क्या पहचान? जी वाचक चिन्ह है, वाचक चिन्ह लिख चुके हैं जी। क्या है? वाचक, वाचक चिन्ह लिख लेना अपने आप। मानो जानो मनु मेरे, जानते मनु जान, जनु जनू, मतलब जनु जनू। अगर ये शब्द कहीं भी दिख जाए, कौन कौन से? मानो, जानो, ये ना बना हुआ है भैया, ना। मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, मनु, जान, जनू, जनू। समझ में आए कौन कौन से? मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, मनु, जान, जनू, जनू। अगर ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए, ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? बताइए यार, कम से कम भाई आप लोग इतना बोला तो करिए।
बता तो दीजिए। अब ये भी नहीं बता पाओगे कौन सा होगा हमारा, तब हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर आपको परिभाषा ध्यान ना रहे तो खाली आपको इतनी बातें ध्यान रखना, अगर कुछ भी भूल जाओ तो जा तो याद करना है। देखो इसमें जा, इसमें जा, इसमें जा, इसमें जा, इसमें जा, अधिकतर अगर जा वाला अगर दिख जाए फिर भी यहाँ पर लगा देना, उसका भी उत्तर यही होगा। समझ गए? जैसे मनु, जानू, जनू, जानते, अगर इतना तो आप लोग ध्यान कर ही सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। जान पड़ता है नेत्र, जान पड़ता है नेत्र, देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े। तो देखो यहाँ पे क्या आया, जान आया शब्द। कौन सा? जान। हमने क्या क्या जान मिल जाए, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, वहां सिर्फ अक्षर एक देख लेना, जान लिखा हुआ है, बस लगा दिया टिक, मिल गया आपको नंबर, कोई दिक्कत है नहीं। सिर्फ ये अक्षर आप देख लेना, वहां पर पहचान जाओगे इसमें उपमा अलंकार है या उपमा अलंकार है, या मतलब ये वो उसका क्या नाम अभी हम बताए थे, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ गए? तो सिर्फ इन वाचक चिन्हों से ही आपको पहचान करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया सा सी से सम, जहां पर आपको दिख जाए तो वहां पर कौन सा हमारा अलंकार होगा? आप बताया सा सी से सम, जहां पर दिख जाए वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। जनऊ, जनहु, मनहु, मनहु, ये सब अगर शब्द जहां पर दिख जाए तो वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां पर अगर योजक चिन्ह दिख जाए, कौन सा चिन्ह दिख जाए? योजक चिन्ह दिख जाए तो वहां पर हमारा कौन सा होगा अलंकार? जहां पर अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? आप लोग बताइए, हम पहले बता चुके हैं, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा हमारा? रूप अलंकार होगा। आइए अच्छा एक और अलंकार देख लेते हैं। मतलब ये तीन आप देख लेना, और तीन का सिर्फ हम चच्चर अक्षर याद कर लेना, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आइए देखते हैं। यमक अलंकार ये आ सकता है, तो इसीलिए इसे भी हमने लिखा। इसमें देखो क्या होता है, जब एक ही शब्द दो या दो से यहाँ पे देखो से लिखना चाहिए। जब एक ही शब्द दो या दो से मतलब दो या अधिक बार आए, चलो आप समझ लेना, फिलहाल से लग जाना, कोई दिक्कत नहीं। जब एक ही शब्द दो या अधिक बार आए, मतलब दो या दो से अधिक शब्द बार आए, आप लोग लिख लेना, आए वहां पर यमक अलंकार होगा। अब आप सिंपल भाषा में समझे, साधारण भाषा में, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, आप लोग अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख भी लीजिए, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहां पर हमारा यमक अलंकार होगा, वहां पर हमारा यमक अलंकार होगा। जैसे थे देखते हैं, कनक, कनक ते सो गुने, माँ दिखता अधिकाय, बा खाए बहुरात नर, अब या पाए बहुराए। समझ गया? देखो कनक, कनक मतलब एक चीज और है, अर्थ अलग होना चाहिए, मतलब अर्थ अलग अलग लिखना चाहिए, अर्थ अलग अलग, अर्थ क्या लिखना चाहिए? अर्थ जो है भैया वो अलग अलग लिखना चाहिए, अलग 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 निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। चलो यहाँ पे लिख देते हैं चाहिए, आई बात समझ, चाहिए लिखा समझ लेना। अदर मतलब क्या है, अर्थ जो है वो अलग अलग निकलना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, कनक, कनकते सौ गुनी, माँ दिखता अधिकाय, बा खाए बहुरात नर, या पाए बहुरात। तो मतलब एक कनक माने क्या होता है? एक कनक माने होता है सोना, और एक कनक माने होता है धतूरा। एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है धतूरा। अब यहाँ पे देखो शब्द एक ही जैसे कनक, कनक, यहाँ पे भी कनक और यहाँ पे भी कनक, लेकिन एक कनक माने क्या होता है? एक कनक माने होता है सोना, और एक कनक माने क्या होता है? एक कनक माने होता है धतूरा। क्या होता है?
धतूरा, ये कनक माने होता है धतूरा। ते 100 गुनी दिखता अधिका है। अब कहा है बाप है, अगर इंसान अगर धतूरा खाई ले फिर भी वो बहुराई जे। अब कनक माने सोना, अगर इंसान ज्यादा सोना पा ले फिर भी वो बहुराई जे। तो यह बात समझ में आई आपकी? कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, बा खात बहुरात न रहो, या पाए बहुराए। तो चाहे वो सोना पाए ले ज्यादा से ज्यादा तब भी वो बहुराई जे, या वो धतूरा खा ले फिर भी वो बहुराई जे। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई? चावरे का एग्जाम्पल लिख दें आप लोग कह रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण है हमारा, समझिए जैसे सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए, सजना के लिए। बात आप लोग समझ गए? सजना है सजना के लिए। एक सजना कौन सा होता है जिससे लोग, नहीं आप लोगों ने देखा होगा जो औरतें होती हैं मतलब बहुत ज्यादा वेशभूषा बनाती हैं, सजना, वो सजना क्रीम पाउडर लगाना है नहीं, और वो बाली आली पहनना, एक तो वो सजना हुआ। और दूसरा सजना वो सजना हुआ जिसके लिए वो सजती हैं। जिसके लिए सजती है वो कोई भी हुआ, जैसे चलो मान लिया यहाँ पे चाहे आप पति ही मान लो, तो सजना सजना दो अर्थ है, मतलब सजना है सजना के लिए। तो एक सजना तो वो हुआ जो लोग मतलब सुंदरता के लिए सजते हैं, क्रीम पाउडर बाले वगैरह लोग पहनते हैं, वो किसके लिए सजते हैं? तो एक सजना वो, मतलब कुछ लोग अपने पति को भी सजना बोलते हैं, मतलब सजना है सजना के लिए, मतलब सजना है तो सजना के लिए। तो यहाँ पे भी देखो सजना सजना का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। ये हमारा यमक अलंकार था। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर एक जैसे दो शब्द हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, अर्थ क्या हो, अर्थ हमारा अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होगा। अच्छा, आपके में तत्सम तद्भव आते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम, तत्सम, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द बताइए आप लोग। अरे तत्सम शब्द कौन से हुए? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द की एक सबसे आपको ज्यादा याद नहीं करना, कोई डिफ्रेशन वगैरह नहीं याद करना है, बस आपको कोई परिभाषा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में होते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं? अब इसमें लिख दो संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम, तत्सम होते हैं। बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आपको पता है तत्सम कौन से होते हैं, तो तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत शब्द जैसे गेहूं, जैसे गेहूं, ना इसमें गोधूम लिखे, गो, लो गोधूम, ये क्या हुआ? इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं। तो बात समझ में आ गई? गोधूम, गेहूं, मतलब ये क्या है? ये हमारा संस्कृत का हो गया, तो ये हमारा तत्सम शब्द हो गया। ये कौन सा? ये हमारा तत्सम, ये हमारा तद्भव हुआ। तो ये कौन सा? ये तत्सम हुआ, तत्सम यहाँ पे लिख दे, तत्सम। और जे तद्भव हुआ, चलो तद्भव ये भी लिखवा देते, तद्भव। खाली समझा रहे हैं, खाली बस समझ जाना। और तद्भव शब्द कौन से हुआ? ये हमारा तद्भव। तो तद्भव, अब एक दूसरा चीज लिखिए, तद्भव, 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 तद्भव शब्द कौन से लिया? तद्भव। अब तद्भव शब्द कौन से? जो धर के लोग बोलचाल भाषा, जितनों जो धर के बोल जाए था
तद्भव, तद्भव है शब्द, जैसे गेहूं, गेहूं, धान, धान, मटर, मटर, मटर बोल चाल की भाषा, इसे सिंपल भाषा में तद्भव कौन से है? तो गेहूं, धान, मटर बोल चाल भाषा, जो वर्तमान बोल चाल भाषा को वर्तमान में, में बोल चाल, बोल चाल की भाषा को कहते हैं, की भाषा को कहते हैं। मतलब हम सिंपल भाषा में समझाया, तद्भव शब्द कौन से है? वर्तमान में बोलचाल की भाषा को तद्भव कहता है। जैसे जितना तरह के बोलते हैं वो सब क्या है? वो सब हमारा तद्भव शब्द है। और जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो वहां आएगा, मतलब 4 ऑप्शन तय होंगे, वो पूछेगा इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप पहचान लेना जो संस्कृत का शब्द हो वो तत्सम होगा, और जो हिंदी का शब्द होगा वो तद्भव शब्द होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आइए अच्छा आगे नेक्स्ट देखते हैं। देसी शब्द, देशज, देशज, देशज शब्द, देशज शब्द। अब देशज शब्द कौन देगा? जो देसी शब्द हो गया। कौन परिभाषा रखने की कोई ज्यादा जरूरत है ना, लेकिन बस खाली समझ लो आप लोग, क्योंकि परीक्षा को टाइम बहुत कम बचो है, तो खाली बस समझने का। देशज शब्द कौन देगा? जो देसी शब्द, जो धर के बहुत पुराने लोग ज्यादा बोलते थे, तो उन्हें धर के देसी का, तो लोग कहा नहीं यार, यार ये तो कहते इंसान देसी भाषा में बोल दे। जैसे लुटिया, लुटिया, खटिया, लोग कहते ना लुटिया, खटिया है। तो ये सब का, ये सब तरह के कौन से हैं? ये सब तरह के देशज शब्द हो गया। बस खाली आप लोग इतनी खाली बात समझ लो, बस वहां आपको पहचान लियो आराम से, ज्यादा कठिन पेपर है ना। अब विदेशी शब्द कौन देगा? देश, तो विदेशज, 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 विदेशज शब्द। आपको नाम से ही पता चलता होगा कि विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। अब जैसे जैसे कौन से विदेश से, जो विदेशी से आए हैं। अब विदेशी से कौन से आए हुए हैं? जैसे मान लो हेड मास्टर कह दो, इन्हें अंग्रेजी वो भी हम बोल सकते हैं हेड, हेड मास्टर हो गए, या मान बहुत ऐसे शब्द हैं। कमिश्नर, ये शब्द कहा है? ये हमारे विदेशी शब्द हैं। हेड मास्टर है, कमिश्नर हो गया, इन्हें आप पहचान लो, जो हमारे विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द, चलो संकर शब्द अच्छा लिखवा दें, जो द्वि शब्दन से मिले हुए हैं। संकर शब्द आप लोग लिख लेना, अगर लेना चाहो संकर शब्द भाई, जो द्वि शब्दन से मिलके बने हुए। कौन से शब्दन से? द्वि शब्दन से मिलके बने हुए। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, समझ गया? जैसे जो द्वि चीजों से मिलके बने हैं, वह शब्द हमारा संकर शब्द है। अब उपसर्ग, उपसर्ग आप लोगों को जानकारी होगी। उपसर्ग, उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं? मतलब साधारण भाषा में ही आपको समझाएंगे। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, पहले लगते हैं, लगते हैं।
ज्यादा से ज्यादा आप लोग बस सिर्फ एग्जाम्पल पर ही ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे पुत्र, क्या लिखा हमने? पुत्र लिखा। ये हमने पुत्र लिख दिया। अगर इसके आगे हम कुछ और जोड़ दें, जैसे पुत्र है, हमारा क्या शब्द है? हमारा शब्द है पुत्र। और इसके आगे अगर हमने कु और जोड़ दिया, कुपुत्र, क्या हो गया? कुपुत्र हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? जैसे मेरा शब्द क्या था? पुत्र था, लेकिन हमने इसके आगे का जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा उपसर्ग हो गया। तो मतलब उपसर्ग किसका लगता है? पहले लगते हैं। तो पुत्र था, हमने आगे जोड़ दिया, क्या? कुपुत्र हो गया। जैसे गमन, गमन है, और इसके आगे अगर हमने क्या लगा दिया? हमने आगे लगा दिया आ, बड़ुआ। लो कहा गया? आगमन। गमन था, हमने आ लगा दिया, तो आगमन। जैसे जय, एक शब्द और थोड़ा समझाते हैं। जैसे जय, जय, इसके आगे अगर हमने मान लो जोड़ दिया परा, पराजय। पुत्र था, हमने आगे जोड़ दिया कु, तो यह हो गया कुपुत्र। गमन था, तो हमने आगे जोड़ दिया, तो हो गया आगमन। और जय था, तो हमने आगे जोड़ दिया पराजय। तो बस ये क्या हुआ है? हमारे उपसर्ग हुए हैं। अच्छा, आप प्रत्यय देख लेते हैं 2 मिनट में। प्रत्यय, प्रत्यय। अब प्रत्यय में क्या होता है? कुछ होता है नहीं, बस खाली आप लोगों को समझना है। प्रत्यय क्या? शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में लगते हैं। अंत में, शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे घूम लिखा है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? इसमें हमने अगर अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, तभी हमारा क्या होगा? घुमक्कड़। घुमक्कड़। बताइए, कोई दिक्कत है? जैसे घुमक्कड़ था, तो इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? घुमक्कड़। बच्चों, आप सभी लोग ये क्लास देखकर जाना, आप लोगों को एग्जाम बोर्ड में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो हमने पढ़ाया है, यहाँ से ही आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे।